दिया पद छाया सोदय माया कुमार चरण धारी दिया पद छाया सोदय माया कुमार चरण धारी ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर से ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर से छाया बेगादामी छाया दोषा सोही छाया गुना देहरा छाया बेगादामी छाया दोषा सोही छाया गुना देहरा छाया सदा संगे हरे माया के संगे आया से छाया सदा संगे हरे छाया सदा संगे हरे माया के संगे आया से छाया सदा संगे हरे गुरुदेव कृपा बिंदु ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर बेटा से करुणा करी एक किया मारा नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन एक किया मारा नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया दया कृष्ण नाम धारे तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया नाम धारे कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दीते पार तुम्हारा सकतिया छे कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दीते पार तुम्हारा सकतिया छे हमें तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोले हई तब पाछे पाछे हमें तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोले हई तब पाछे पाछे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर राधे करुणा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Krishna. Hare Krishna. Thanks, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। थैंक्स प्रभु जी। अभी और जस्ट प्रभु जी फॉर 5 minutes we'll do more kirtan. Okay. Then हाँ, few more devotees are joining. Yeah, okay. Please inform me when you are ready, then we can do glorification. Sure प्रभु जी, I will tell you.
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Prabhuji. Dhanwad. Mr. Govind, Prabhuji, we can start glorifying Maharaj Ji now. और एक हरे कृष्णा थैंक Yes, यू Prabhuji. थैंक Yes, यू। Prabhuji. Yes, तो Prabhuji. मंदिर में Hare- कोई बोलना चाहते हैं गुरुजी? पहले विल स्टार्ट विद टेंपल। Prabhuji, you please first start, Prabhuji, and then devotee will start. First start, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Also, Prabhuji, will request you to please explain the meaning of Maharaj Pranam Mantra, na? Because most of the devotees, they don't know, and this is very glorious. The meaning itself is so glorious. So we request you to please explain the meaning of Maharaj Pranam Mantra. Okay, Hari Bol, Hare Krishna. Then, thanks, Prabhuji. Thanks for giving the opportunity. Om Ajnanatimirandasya Jnananjan Shalakaya Chakshunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mayam Dadati Supadantikam Vandeham Shri Guru Shudadgamlam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। आज गुरु महाराज हिज होलीनेस परम पूज्य श्री जयप्रकाश महाराज का व्यास पूजा ग्लोरियस व्यास पूजा दिवस है। इस अवसर पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, वैष्णव भजन किया हम लोगों ने, अब उनका ग्लोरिफिकेशन करेंगे। जैसा कि प्रभु जी ने कहा है कि सबसे पहले हम गुरु को प्रणाम मंत्र जो है उसका मतलब समझेंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन इति नामिनी। ये गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र में जो पहले लाइन होती है कॉमन होती है, नमो विष्णु पदाय। हम प्रणाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? नमो विष्णु पदाय मीन्स विष्णु कृष्ण के चरण जिनके हृदय में रहते हैं, नमो विष्णु पदाय, जो एक तरह से कृष्ण के विष्णु के चरण कमल ही है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, और उन्होंने कृष्ण को भेजा है भूतल पर। उन्होंने इस भूतल पर हमारे गुरु महाराज को कृष्ण ने भेजा है भूतल पर। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी इति नामिनी। तो जो भी गुरु प्रणाम मंत्र होगा उसमें जो सेकंड लाइन है फर्स्ट वो कॉमन होगी, उसमें गुरु का नाम होगा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी इति नामिनी। तो ऐसे जयप्रकाश महाराज को हम प्रणाम करते हैं। और जो सेकंड लाइन होती है उसमें उन गुरु का विशेष गुणगान होता है, उन पर्टिकुलर गुरु का। जो पहला जो स्ट्रेंज कॉमन है, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमती जयपताक स्वामी नामिनी नमः आचार्य पदाय नित्याय कृपा प्रदायिने। तो हमारे जो आचार्य पाद हैं, हमारे जो गुरु हैं आचार्य पाद हैं, नमो आचार्य पदाय कृष्ण पृष्ठा भूतले नमः आचार्य पदाय नित्याय कृपा प्रदायिने, गौर कृपा प्रदायिने। वो हमको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्रदान करते हैं।
नित्यानंद प्रभु क्यों लिया है इसमें? क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो हैं वो समस्त गुरुओं के आदि गुरु हैं। तो जो भी गुरु है वो हमारे नित्यानंद प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमको समझना चाहिए। जितने भी गुरु परंपरा में गुरु आए हैं वो उनमें जो शक्ति है वो जो रिप्रेजेंट करते हैं वो नित्यानंद, बलराम जी, ये जो आदि गुरु हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। गौर कथा दामदाया नगर ग्राम तारिणे, गौर कथा दामदाया, वो चैतन्य महाप्रभु गौर कथा उनको नगर और ग्राम में वितरण करते हैं। नगर ग्राम तारिणे मीन्स नगर के हर वासी का, ग्राम के हर वासी का उद्धार करने के लिए, इस संसार सागर से उद्धार करने के लिए उसका वितरण करते हैं। गुरु का काम क्या है? देखिए, इनफैक्ट अब क्योंकि आज उनका ग्लोरिफिकेशन भी करना है, तो इसी से रेफरेंस में आज जो गुरु महाराज की व्यास पूजा हो रही है, जो ग्लोबल व्यास पूजा हो रही है मायापुर में, उसमें कुछ प्रश्न आंसर हुए थे। गुरु महाराज ने क्लास ली, पहले व्यास पूजा क्लास ली और फिर कुछ प्रश्न उत्तर हुए। तो उसमें एक प्रश्न इसी संबंधित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़ा समय के अनुकूल है। तो किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि शिष्य और गुरु आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं? हाउ द डिसाइपल एंड गुरु आर रिलेटेड ईच अदर एंड टू कृष्णा, हाउ दे रिलेटेड टू कृष्णा। तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर आंसर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, गुरु इज रिलेटेड और कनेक्टेड टू गुरु परंपरा, एंड थ्रू गुरु परंपरा ही इज कनेक्टेड टू विष्णु, कृष्ण। तो गुरु महाराज का किसी भी, जो भी गुरु हैं, उनका जो प्रथम क्वालिफिकेशन है, दे हैव टू बी कनेक्टेड टू कृष्णा थ्रू बोनाफाइड संप्रदाय। सो दिस इज द कनेक्शन जो गुरु और कृष्ण के अंदर है। नाउ व्हेन ए डिसाइपल सरेंडर्स टू गुरु, देन when the disciple is connected, when the disciple takes the shelter of guru, जब शिष्य गुरु की शरण लेता है, then he is connected to guru through कृपा and सेवा। जो डिसाइपल है वो गुरु की सेवा करता है और गुरु जो है वो डिसाइपल पर कृपा करता है। दिस इज द कनेक्शन, सर्विस and kripa. So the disciple is connected to guru and is connected to Krishna through guru, through disciplic succession, guru parampara, and to Krishna. So both are connected to Krishna and we are connected to Krishna through our guru. अब वो कहते हैं कि in this world and material world and spiritual world, the प्रश्न ये था कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, उसमें हमारा गुरु के साथ में क्या संबंध रहेगा, उसका क्या मतलब है? तो जो आंसर दिया गुरु महाराज ने, वो बोला कि गुरु का काम क्या है, गुरु की जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है? He has to take the responsibility of all the disciples to take back to Godhead Lord Sri Krishna. ये गुरु की बहुत बड़ी, देखिए हमको समझना चाहिए कि why we are so much eager to serve Guru, because it is Guru's responsibility to take us back to Godhead. So when we go to Godhead, when we go to spiritual world by the grace of Guru Maharaj, then he will introduce us to the proper devotee who is already serving Krishna, so that we can serve Krishna in our original स्वरूपा। कहने का मतलब क्या है? गुरु महाराज आध्यात्मिक जगत में हमको उस पर्टिकुलर डिवोटी से संबंध कराते हैं जिनके माध्यम से हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सके, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है उसमें। मीन्स इवन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड द गुरु introduces us to the particular person
द डिवोटी देयर, जो हमको कृष्ण भगवान की सेवा देगा. वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू कृष्णा एंड टू गुरु थ्रू सेवा. एंड देन ही सेज दैट वंस ही डज दैट, जब एक बार ऐसा हो जाता है, देन जो हमारे गुरु हैं, दे बिकम लाइक आवर फ्रेंड्स, देन दे बिकम आवर मित्र. The Guru's responsibility is to take us back to Godhead. Not only that, he introduces us to the particular devotee person there who is already serving Krishna, so that we can serve Krishna. और किन से मिलाएंगे, किस डिवोटी से मिलाएंगे? जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जिस स्वरूप में हम भगवान की सेवा करनी होगी हमको, उसी के अनुरूप जो आध्यात्मिक जगत में जो डिवोटी है, जो पर्सन है, जो भक्त है, he will introduce us to him. तो उनके संरक्षण में हम भगवान की सेवा करेंगे. This is his duty. So he bears a great responsibility towards शिष्य. अगर हम इस बात का रियलाइज करते हैं, then we will always feel, number one, we will also feel obliged, and we will always be very eager not to disobey or not to जो हमारी पर्सनल साधना है उसमें किस तरह की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए. हमारी गलतियों की जिम्मेदारी है गुरु महाराज की. तो अगर हम गलती करते हैं तो गुरु महाराज को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है. दिस इज द कनेक्शन बिटवीन शिष्य एंड गुरु, एंड दैट इज व्हाई ही सेड वंस. इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मेरे शिष्य गलती करते हैं तो उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है, और प्रोबेबली दिस इज द रीजन व्हाई इज सफरिंग सो मच. उन्होंने बहुत सारे डिसाइपल बनाए हैं, मोर देन 50,000 नाउ. आई थिंक इट, इफ आई एम करेक्ट, इट इज मोर देन 60,000 नाउ. तो उनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है. अगर कोई भी शिष्य गलती करता है तो उसका परिणाम गुरु को भी भुगतना पड़ता है. So this is very, very important point which we have to understand. हमको बहुत केयरफुली हमको गुरु की सेवा में रहना है, और हमको अपनी साधना में गुरु की सेवा में किंचित मात्र भी, क्या बोलते हैं, लेजी भी नहीं रहना है और त्रुटि भी नहीं बरतनी. सतर्कता से हमको अपनी साधना पूरी करनी है. Then one more, see, I think today's class we will rest to this only. One more point was there. कि the question was, in what mood a disciple should be on his Vyas Puja day, and how should he specifically remember his spiritual master on Vyas Puja day. कि डिसाइपल का मूड क्या होना चाहिए और रिमेम्बरेंस कैसे होनी चाहिए. तो गुरु महाराज ने जो आंसर दिया वो कहा कि देखिए, वैसे तो हमको अपने गुरु महाराज को कभी भी फॉरगेट नहीं करना है. वी कैन नेवर फॉरगेट अवर गुरु, वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर हिम. बट particularly Vyas Puja day, we have to remember him especially for all the benedictions, for all the mercies and blessings जो उन्होंने हमारे ऊपर शो किया है. The first blessing, see, we cannot recount the blessings. गुरु महाराज से मिलने के पहले मोस्ट ऑफ अस, ऐसे बहुत कम व्यक्ति होंगे जो डायरेक्ट जिनका गुरु से संपर्क हुआ होगा. We must have met some devotees, we must have met some Vaishnavas. किसी न किसी वैष्णव से, डिवोटी से मिले हैं और तभी हमारा गुरु से कनेक्शन हुआ है. तो अगर गुरु महाराज नहीं होते और शिष्य नहीं होते तो हम कैसे कनेक्ट होते, इवन विद दिस ISKCON. See, before we become obliged to Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj, in fact, we should be obliged to the disciples of Guru Maharaj, because with their blessings we came into this. हम न तो गुरु महाराज से डायरेक्ट मिले, न प्रभुपाद जी से मिले. हम किससे मिले पहले? हम कोई ना कोई शिष्य था गुरु महाराज का जिसने हमको इंट्रोड्यूस किया, एंड ही इज कॉल्ड
वर्तमान पथ प्रदर्शक गुरु, he is also one of the guru in whatever status may be. जिस किसी ने हमको पहली बार इंट्रोड्यूस किया इस ISKCON से, and through him to our Guru Maharaj, he is our one of the guru, पथ प्रदर्शक गुरु. तो उनके हम आभारी हैं. We should remember him, we should thank him daily. And then, like I can give my example. जब मैंने पहले गुरु महाराज को देखा, I didn't know anything about ISKCON, to be very frank. I didn't know anything about Guru Maharaj. मैंने जब पहली बार उनको देखा, जब बहरीन आए वो देखा, he was in a foreign body. हमारी कॉन्शियसनेस मटेरियल थी उस समय. तो मेरे मन में प्रश्न था कि भाई ये विदेशी व्यक्ति है, इसको गुरु क्यों बनाए हम? Why should we accept him as गुरु? ये तो विदेशी है. बिकॉज हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जब तक हम भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं थ्रू गुरु, हमारे कॉन्शियस में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं. एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई कैन कन्फेस, आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस. एंड देन I have lot of questions even for Prabhupada ji also. But then what is the solution? देखिए, जब भक्तों के संग में रहते हैं तो भक्तों के मुख से गुरु महाराज की ग्लोरी सुनी, भक्तों के मुख से श्री प्रभु महाराज की ग्लोरी सुनी. ऐसा बहुत कम होता है कि हमने किताब पढ़ के प्रभुपाद जी के बारे में या गुरु महाराज के बारे में किताब पढ़ के जाके हासिल. इट्स वेरी वेरी रेयर. हमको भक्तों ने बताया. एंड एज वी नो द ग्लोरीज ऑफ प्रभुपाद एंड गुरु महाराज, all our doubts slowly vanish. That what they say, that we start getting purification. हम जो डाउट्स होते हैं हमारे मन की अशुद्धि कारण होते हैं. जब भक्तों का संग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आचार्यों की ग्लोरिफिकेशन होती है, सुनते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है. Then automatically we receive the proper बुद्धि. ये भैया, this is the only reason. इसलिए कहते हैं कि भक्तों का संग भक्ति की शुरू करने के पहले, करते समय और करने के बाद भी चाहिए. Without that we cannot survive. So then we started hearing glories of Guru Maharaj. I can recount one. Mataji will confirm it. In fact, एक माताजी थे वहां पर. उन्होंने, हम माताजी से मिले, उन्होंने कहा कि माताजी पहले मैं तो आना शुरू, दे केम बिफोर अस. सो उन्होंने कहा, माताजी मैं गुरु महाराज से मिलती थी, ISKCON में आती थी, लेकिन मेरे प्रभु नहीं आते थे. वो मुझे छोड़ के जाते थे मंदिर में, ऊपर नहीं आते थे. He never used to come up and he used to do drinking, meat eating, smoking. Except one, all the three other regulations he used to break. And she was very perturbed. एक बार जब गुरु महाराज वहां पर आए, then she started weeping in front of गुरु महाराज कि मैं क्या करूं, मैं सेवा करना चाहती हूं, वो मुझे सेवा करने से मना नहीं करते हैं, लेकिन वो खुद नहीं आते. And he is doing all these things. तो उन्होंने कहा कि तुम एक बार मेरे से लाके मिला दो. गुरु महाराज ने कहा, let him come once and see me. तो आते ही नहीं थे वो ऊपर. तो जब नेक्स्ट टाइम वो आए छोड़ने के लिए, तो माता जी ने फिर रिक्वेस्ट किया कि भैया आप कम से कम आके, गुरु महाराज आए हुए हैं, दर्शन तो कर लो. आप कभी मंदिर में आए नहीं है, भगवान के दर्शन कर लो. गुरु महाराज आए हुए, एक दर्शन तो कर लो. समहाउ उनकी बुद्धि में बैठ गई. बोला ठीक, क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट की बात है, मैं जाके आऊंगा, दर्शन करके आऊंगा, आ जाऊंगा वापस, दर्शन तो करना, मुझे क्या करना है. He came up. That was the end of it. The moment he met Guru Maharaj, there was somehow, we don't know how it happened, but he was completely transformed. Maybe because there are so many reasons, and this is my guess. I had not discussed with him. This is my guess. Because normally we see कि अरे भाई ये तो विदेशी है, ये तो कुछ जानते ही नहीं है. So when he came there, when he saw Guru Maharaj giving class, and when he saw कि जो बाकी devotees हैं वो कैसे applaud कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, so he must have got कि भाई ये व्यक्ति
विदेशी बॉडी में होते हुए भी इतना कुछ जानता है, लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, कुछ न कुछ बात है, देयर इज सम स्पेशलिटी. बस see, the moment we start developing Shraddha in Guru, that's the beginning of our bhakti. And by the time we met them, हम लोग जब उनसे क्लोज में मिले, by that time he had become temple president. Just imagine. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुरु महाराज की कृपा, अब देखिए ये एक मोमेंट की कृपा है. This is just a moment. But if we are ready to receive, it can transform our life. तो इस तरह से जो कनेक्शन जो है, गुरु महाराज ने कहा कि व्यास पूजा डे पर हमको स्पेशली रिमेम्बर करना चाहिए जो हमारे जीवन में जो कुछ स्पेशल थिंग्स हैव हैपेंड, एंड वी थिंक बिकॉज गुरु महाराज, दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट हिम. देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, एक प्रश्न था, आज ही हुआ है ये, कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु क्या डिफरेंस है. देखिए भाई, शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, पहली बात तो यह है, दीक्षा गुरु एक है, एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम. लेकिन जो शिक्षा गुरु है, he does not take the responsibility of the disciple is borne by दीक्षा गुरु. हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको इस भव सागर से पार कराने की जो जिम्मेदारी है, वो गुरु महाराज के दीक्षा गुरु की है, वो शिक्षा गुरु की नहीं है. शिक्षा गुरु को रिएक्शन तभी होगा अगर कोई शिक्षा गुरु हमको गलत इंस्ट्रक्शन देता है, तब हम कह सकते हैं कि वो शिक्षा गुरु उसके लिए जिम्मेदार होगा, या he has to suffer for that. शिक्षा गुरु will bear responsibility only if he gives wrong instruction to us. That is irresponsible. लेकिन दीक्षा गुरु is always responsible for what we do. And again, the same point is coming. That is why we have to be extremely careful. We have to be extremely careful कि हमको गुरु महाराज की सेवा करने में, पर्सनल साधना करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि, लेजीनेस, आलस्य, प्रमाद, ये बिल्कुल नहीं रखना चाहिए. बिकॉज इफ यू सी द रेस्पॉन्सिबल गुरु, इट इज एक्सट्रीमली ग्रेट एंड वी कैन नॉट रियली सर्व गुरु टू दैट एक्सटेंट. बट स्टिल, अगर हम अपनी जो योग्यता है, अपनी जो भगवान ने हमको स्थिति दी है, गुरु महाराज के पास जो कुछ मिला है, जो भी हमको मिला है, अगर हम गुरु महाराज सेवा में लगाते हैं, मीन्स वी आर सर्विंग गुरु. आई थिंक ऑलरेडी मोर देन हाफ एन आवर टेकन, a lot of devotees here, so I want to conclude with the prayers. सब भक्तों, रामभद्र प्रभु जी भी हैं, इस निरूपणा प्रभु जी, हरे कृष्णा. तो चाहता हूँ कि भी सबसे पहले I will request His Grace Ramabhadra Prabhuji to speak something, and then we can leave the session open for the devotees to share. Hare Krishna. Thank you, Vidur Govind Prabhu, for sharing such a wonderful pastimes of Maharaj, especially philosophical discussion. It's very important. तो आपने काफी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए साथ साथ में, और महाराज जी को गुणगान भी कर दिया. एक्सपर्टीज है अच्छे प्रचारक का. और really I am feeling grateful to share some of the glories of Maharaj just to purify myself. He's a very great, he's an amazing personality, and if the only thing is that he's so great that if we're not able to glorify him as per his capacity or capabilities, so it's a great offense. So just try your level best, Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha.
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रामनवमी पे उपलक्ष्य में मैं भक्तों कथा सुना रहा था जटायु का, है ना। मैं सोच रहा क्या बोलूं महाराज जी के बारे में। तो मेरे को लग रहा था कि, है ना, महाराज बोलते हैं कि आई एम वुंडेड सोल्जर ऑफ शिला प्रभुपाद। हाँ, मैं गुरु महाराज का, प्रभुपाद जी का घायल सोल्जर हूँ। हाँ, so it's a amazing personality, amazing character, dedication, surrender to his spiritual master. We can learn from seeing the whole life of Maharaj. He was just 19-year old, I think so, when he took sannyas. And he was happily serving, he has been happily serving Srila Prabhupada movement from such a, huge time, you know. So, उन्हीं की मार्गदर्शन में उनके लाइफस्टाइल को देखते हुए, one is called, there are many learning, one of the learning called observational learning. You can learn something from just by observing other personalities, you know. वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो बड़ा मुश्किल है ना, but by seeing them you can also try to do something for the supreme personality of Lord and for the spiritual master. So within, I think, 19-year-old when he took sannyas and he started serving Srila Prabhupada, और बहुत ही बड़े फैमिली से थे, he was very very great restorative family, है ना. Still he left everything, and at that time the temple में ज्यादा कुछ, because the the Prabhupada was very new to the Western countries. Then he got some of the disciple, but जब तक Maharaj was very rich, you know, and his father was not allowing him to join, but Maharaj was very very pakka to join, you know. He said, I want to join Srila Prabhupada army. Anyway, उनके पास उन्होंने ज्वाइन किया, और जब मंदिर का स्थिति देखा तो मंदिर में ज्यादा, बिकॉज एवरीथिंग वाज वेरी न्यू, सब नए नए लोग थे, तो घर वापस नहीं चले गए। और गोपाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि जब तक महाराज ने रेस्टोरेंट में जाके वेटर का काम किया है प्रभुपाद जी के लिए। he was a waiter, इतने बड़े बड़े फैमिली से होके गौड़िया वैष्णव को ज्वाइन कर लिया, और मंदिर में पैसे नहीं थे मंदिर चलाने के लिए, और जब तक स्वामी महाराज जी होटल में जाते थे और वहां साफ करते थे, वेटर का काम करते थे, है ना। मतलब कोई पर्सनल, उसी समय से कोई पर्सनल ईगो नहीं है, अपना कोई जीवन नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते नथिंग फॉर मी, एवरीथिंग फॉर कृष्णा। एंड देन उनके डिसाइपल भी ऐसे ही, है ना। तो जब तक महाराज बिना अपना कुछ, अपना मान सम्मान पोस्ट पावर साइड में करके गुरु जी की सेवा करने के लिए समर्पित हो, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। और मैं पढ़ रहा था तो महाराज पहले से ऐसे ढूंढ रहे थे, तो कोई इनको ऐसा कोई स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए। वो तो बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, विस्कॉन्सिन, एंड देन ही वाज वेरी स्कॉलर, स्कॉलरशिप अचीवमेंट्स फ्रॉम द ब्राउन यूनिवर्सिटीज। उन्होंने वहां से अपना डिग्री भी किया और हाई स्कूल किया वहां से, और बहुत ही शार्प स्टूडेंट से। उन्होंने एक गेस्ट लेक्चर सुना अपने कॉलेज में, जब तक महाराज जी ने द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, है ना। तो बहुत इंस्पायर्ड हो गए वो, लाइफ ऑफ बुद्धा की लाइफ सुनने के बाद बहुत इंस्पायर्ड हो गए, बिकॉज उनकी लाइफ तो जैसे कोई सुनेगा तो नेचुरली इसके हृदय में रिनंसिएशन आता है। तो ही स्टार्टेड सर्चिंग स्पिरिचुअल मास्टर, देन ही थॉट दैट आई शुड गो टू इंडिया, कि मैं इंडिया जाऊं और मैं वहां से, इंडिया में गुरु है तो मैं वहां से किसी को गुरु बनाऊंगा अपने जीवन पहले से ही। By the time he met the devotees in San Francisco ISKCON center, and then devotee से प्रभु जी बता रहे हैं सबसे पहले तो भक्तों की कृपा होती है, पद प्रत्यक्ष गुरु है, दो खींच के लगा दिए,
सेवा में। आ जाओ प्रभु जी, थोड़ा रथ बनाते हैं। तो महाराज मेड वेरी wonderful rath, Rath Yatra festival. He joined a devotee and he, made the rath. Again, in fact, yeah. So, San Francisco Center में रथ यात्रा शुरू करने के बाद में, then he traveled to Montreal Temple, where he joined ISKCON, devoted ISKCON there, है ना। उसके बाद में फिर करने के बाद में शिला प्रभुपाद जी इमीडिएटली वहां आए, मॉन्ट्रियल में आए, और प्रभुपाद जी को फिर इन्होंने मिलना, प्रभुपाद जी इनवाइट किए इनको लंच के ऊपर, यू कैन कम एंड हैव अ लंच विद। तो प्रभुपाद जी के साथ लंच लंच किया स्पॉन्टेनियसली, बिकॉज महाराज वन ऑफ द द कोर पर्सनैलिटी of Maharaj was very jolly. He meet everybody but just by embracing, and by embracing him, he just make them devotee. So Prabhupada called him for the lunch prasadam, and then Prabhupada convinced him for to join Krishna consciousness and preach vigorously. Then he joined Srila Prabhupada movement and received his first initiation in the Montreal temples, Canada, 1968. And after just 2 weeks of initiation, Prabhupada made him ISKCON, Montreal's temple president. Temple president Prabhupada bana diya unko. And then again, he opened a different temple ISKCON center at Chicago with the help of, Bhavanand Prabhu. And then Prabhupada ने उनके बाद में शिला प्रभुपाद जी ने महाराज जी को इतना देखा कि he is very caliber, he is very dedicated, he is very visionary. तो प्रभुपाद ने परम पूज्य जब तक स्वामी महाराज को मायापुर में भेज दिया। मायापुर भेजने के बाद में प्रभुपाद बोले, I have given you kingdom of God. Prabhupada said, I have given you the kingdom of the God. Now you develop and enjoy. And at that time, Mayapur means it's like a Gudgaon. Matlab completely all the Bengalis, nothing was there. But it was a beautiful land. And then Maharaj से फिर वहां से भी आके, और आप जो भी अभी आप जाके देखते हो मायापुर में, है ना, और मायापुर में उस समय देखो आप 40 साल पहले, और आप देखोगे, है ना, इट्स लाइक ए होल सिटी, मायापुर हेडक्वार्टर वहां, है ना। तो आप देख सकते हो कितना मेहनत किया। I have heard from the devotees, और महाराज ने वहां में जाके साइकिल में जाके टमाटर बेचे। वहां में जाके साइकिल में टमाटर, मतलब इतना डेडिकेशन में बता, इतना हाई सरेंडर, इतना ह्यूमिलिटी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सब नहीं कर सकते, है ना। ही इज एम्पावर्ड बाय द लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, he is especially empowered by Lord Chaitanya Mahaprabhu. So उसके बाद में आप देख सकते हो मायापुर में कैसा, है ना, महाराज ने डेवलप किया, इतना सुंदर भव्य मंदिर बनाया, इतना लैंड लिया, है ना। अभी आप देख सकते हैं जाके के कितना अच्छा लगता है सबको मायापुर में जाने के लिए। लेकिन अगर पिछला देखो तो वहां इतना मोटा मोटा मच्छर था, है ना, है नहीं, इतना मोटा मच्छर था, अगर 10-15 मच्छर खड़े हो जाए तो हमारे राधे गोरु को उठा के ले गए, इतने मोटे मोटे मच्छर थे। हाँ, तो प्रभुपाद सब डिवोटी जाते थे, प्रभुपाद is so austere, Prabhupada, we can't stay here, it's a big rats and mosquitoes, it's a difficult, we have foreigners. तो प्रभुपाद देखिए से बोलते, क्या आप शुद्ध होना चाहते हो? You want to become purify? So, yes, Prabhupada, then do. Because comfortable jivan and Krishna consciousness is ill together. Comfortable jivan, comfortable life and Krishna consciousness goes ill together. It's not possible. Somebody can become, advanced just by, enjoying material facilities and not doing any service to the spiritual master. So, जब तक स्वामी महाराज की जय। सो पर्सनली मैं बहुत ही सब डिवोटी थोड़ा बोलने के लिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत है, महाराज ज्यादा नहीं मिला, थोड़ा समय मिला, परिक्रमा में जरा मिलते हैं। एक बार बहुत सी डिवोटी ने पूछा कि महाराज परिक्रमा में जाते हैं, महाराज सब तो मोटा डंडा लेके
मोटा बम्पर लेके सब महाराज के पीछे भागते थे, है ना, महाराज के पीछे भागते थे। हाँ? और महाराज बहुत जॉली थे। एक स्थान आता है वहाँ जहाँ सब लोग जो है ना परिक्रमा में यहाँ सब लोग जो है वो लौट के बिल्कुल डांस करते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, और जो है वो रेत का स्थान है, बहुत सब लोटपोट, नाम भूल रहा हूँ, है ना। तो सारे महाराज, ये तो वहाँ क्या है, चरणों की धूल लेना होता है। किस यात्रा में वैसे किसी को मौका मिलता नहीं है, तो मैंने पर्सनल देखा, तो पर्सनल सबसे पहले जब तक महाराज उस धूल में लौटने लगे ऐसे ऐसे। और सारे भक्त उसके ऊपर चढ़ गए, महाराज उसके ऊपर चढ़ गए, वो उसे पकड़ के महाराज के चरणों की धूल ले रहे हैं। ही वाज सो मतलब महाराज के साथ लगेगा नहीं आपको जाके, ही इज अ स्पिरिचुअल मास्टर, ही थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे, ही इज सो लविंगली लविंग फादर। उसके महाराज चढ़ रहे हैं, उसको चरण पकड़ रहे हैं, और महाराज के चरण पकड़ रहे हैं, जा रहे हैं, महाराज आगे भाग रहे हैं, भक्त पीछे भाग रहे हैं, फिर कई भक्त आगे पीछे भाग रहे हैं, कई महाराज उनके पीछे भाग रहे हैं। इट्स सच अ फनी मोमेंट एट दैट टाइम, है ना, है ना। तो इसका कारण होता है कि डिवोटी अपना थोड़ा हार्ट रिवील करे, शेयर करे, कहने मतलब ये है। है ना, ही वाज सो ओपन, ही वाज सो ओपन, है ना। और फिर आम घाट, या आम घाट वहाँ स्थान है, वर वेरी नाइस। सो मेरे को तो 2-3 बार मैं ज्यादा हुआ इंटरेक्शंस, सो मेरे को बहुत अच्छा, मैं दिल्ली मंदिर में आया था महाराज, तो नया नया में आया था, तो महाराज राधा माधव गा रहे थे बम्पर के साथ। 1-2 बार मेरी तरफ देखा, मेरे को लगा महाराज मतलब पूरा ऐसे देख रहे थे, जबरदस्त। मेरे को लगता है मेरे को स्कैन कर लिया, मेरे को लगता है मेरे को मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, बाप रे मैं क्या करता हूँ। तो मैं उठ के जाने लगा। बट कीर्तन इतना अच्छा कर रहे थे महाराज, इतना बड़ा बम्पर था, पूरा हाई पर्सनैलिटी लगते थे। तो उसके बाद भी महाराज देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद भी, है ना, सेवा से जो छटे नहीं। देखिए जटायु, जटायु जटायु ने क्या किया, श्री राम की सेवा के लिए अपने प्राण त्याग दी, इतना फाइट किया, कल उसके ऊपर कथा किया हमने, राम कथा। अपनी चोंचों से, हालांकि ओल्ड हो चुके थे, लेकिन रावण को रोकने का पूरा पूरा प्रयास किया उन्होंने, उसके बाद घायल हो गए, है ना। और भगवान श्री रामचंद्र जी पिता के समान उनको अपनी गोद में रख के अंतिम संस्कार किया उनका। सो we can just pray and beg the mercy from His Holiness Jayapataka Swami Maharaj that today is appearance day. I think 72, huh? 72 of appearance day. So we can beg the mercy from the lotus feet of Maharaj. And he has dedicated his life, dedicatedly serving the so many years to his spiritual master, Srila Prabhupada. Now we can also get some tinge of that desire to serve our spiritual master. And if you get that tinge of desire, our life can be successful. As Mr. Prabhu was saying that he has more than 60,000 disciples. Because Prabhupada told him to make 50,000. But he made 60,000. You understand? So Prabhupada, तो Prabhupada बोला मैंने कम बोला, मेरे को 1 लाख बोलना चाहिए था। You understand? So as father as son. Yeah? So जो बहुत सारे पास मेरे पास, मेरे को ट्रांसलेशन कर रहा, बिहार में था तो मैं त्रिची में जाता हूँ बिहार में, तो महाराज ट्रांसलेशन कर रहे थे। सो मैं महाराज बोल रहे थे, मैं ट्रांसलेशन कर रहा था, ट्रांसलेशन बोलते बोलते ना मैं हिंदी में महाराज बोलते कि Chaitanya Mahaprabhu started this movement, and those who are intelligent, they will take this movement. Subhe Dashaha, महाराज बोले Subhe Dashaha. तो मेरे मुंह से निकल गया, those who are not intelligent, they will take this movement. महाराज बोले जो I say Subhe Dashaha, you are saying Kubhe Dashaha. महाराज मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, जो ऐसे नहीं मैं रिजेक्टिव, महाराज I am saying Subhe Dashaha, those who are intelligent, they will take this movement, and you are saying that Kubhe Dashaha, those are not intelligent. फिर मैं महाराज फिर महाराज छड़ी रखते हैं, जादू की छड़ी रखते हैं सर पे, फिर मैं क्या महाराज आशीर्वाद दिया, सबको देते हैं। सो लविंग फादर। वहाँ के डिवोटी बताते हैं कि महाराज ने बिहार में बहुत प्रचार किया। महाराज जब डंडा लेके निकलते थे गाड़ी में, सब लोग पूरे बिहार के लोग पीछे भागते थे महाराज के, और महाराज जब प्रसाद खाते रहना और भागते रहते, प्रसाद खाते रहते आगे भागते, सारा दिन प्रचार करते रहते साथ साथ में, है ना। सो या
And Maharaj is talking not only Mayapur, महाराज ने बहुत सारे एरियाज का जो है वो स्पेशली इंडिया में महाराज ने बहुत अच्छा, अगर आप जाओगे वहाँ, मेरे को डिवोटीज बता रहे थे, इफ यू गो टू बांग्लादेश ना, बांग्लादेश प्रैक्टिकली 97% मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन जितने भी भक्त बचे हैं बाकी वो सारे इस्कॉन के भक्त हैं। और इवन मुस्लिम भी जब 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 परम पूज्य जब तक महाराज जाते हैं वेस्ट वहां बांग्लादेश में, तो मुस्लिम्स आते हैं महाराज का स्वागत करने के लिए, है ना, वो अपने घर में भी बुलाते हैं, यू नो, ये समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेसिंग, है ना, समथिंग यूनिक, है कि नहीं? सो he is also preaching in Yemen, state of Odisha, Puri, Assam, Andaman Nicobar, Bhutan, और मेघालय, त्रिपुरा, केरला, स्टेट ऑफ तमिल, आंध्रा, पूरा साउथ में पूरा महाराज जी ने प्रचार किया, लक्षद्वीप, बैंगलोर, पांडिचेरी, श्रीलंका, ओमान, कतार, सऊदी अरबिया, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड, पेरू, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, नेपाल, सिक्किम, बुरुंडी, मलेशिया, बेल्जियम, the many part of the world. And I think Maharaj ने सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग की, कोई मटेरियलिस्टिक में तक ट्रैवलिंग नहीं करते हो, he travels a lot in his life. So personally, I have learned many things from Maharaj's life, and especially his dedication, surrender to Srila Prabhupada, like that. So last में फिनिश करूंगा, मैं पहले ही बता दिया, एक डिवोटी ने पूछा परिक्रमा में कि महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु को सबसे अच्छा क्या लगता है, अगर मैं महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ तो एक चीज बताओ कि सबसे अच्छा क्या लगता है महाराज को, महाराज चैतन्य महाप्रभु अच्छा क्या लगता है? तो महाराज सोच के बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु को सबसे अच्छा क्या लगता है? ह्यूमिलिटी। महाप्रभु की ह्यूमिलिटी बहुत, सबसे भक्त जो हम्बल है, जो बहुत ही हम्बल डिवोटी है, वो चैतन्य महाप्रभु को अच्छा लगता है। ओके, सो आई एम सॉरी, मैंने तो ज्यादा समय ले लिया, तो बोलने के लिए बहुत कुछ है महाराज के पास के लिए। सो आज हम ये प्रार्थना करेंगे कि जो है वो महाराज की कृपा से हम भगवान की सेवा में लगे रहे, है ना, और हम हमारे अंदर भी वो शक्ति आए जिसके कारण हम भगवान की उनकी सेवा कर सकते हैं, वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य जय प्रकाश स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक्स प्रभु जी, थैंक्स रियली, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत एनलाइटनिंग और एक्सिलरेटिंग ग्लोशन किया गुरु महाराज का, बहुत नई बात आपने सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब प्रसन्न हुए। सो नाउ आई एम गिविंग टू आराध्य गौरदास प्रभु जी। तो राधा किशोरी माता जी से हरे बोल, हरे बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राधा किशोरी माता जी से अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। माता शायद कर नहीं पा रही है अनम्यूट, यहाँ से कंट्रोल है क्या? हरे कृष्णा। माता जी, you can unmute yourself. Yes, now I was it. Please accept my humble obeisances to His Grace Rambhadra Prabhu and all the devotees. सॉरी प्रभु जी, मैं लेट हो गई ज्वाइन करने में, वो भी ऑनलाइन चल रहा है मायापुर में, और I was just thinking, so yes, my apologies. You are in ecstasy today, so you wanted to relish from everywhere. आज आपके पास 10 कान होने चाहिए। Yes प्रभु जी। Yes. Yeah. So Please. thank you प्रभु जी। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपका कि आपने ऑर्गेनाइज की गुड़गांव टेम्पल में गुरु महाराज की व्यास पूजा। ये बहुत समय से ड्रीम था कि जैसे हम सब दिल्ली जाते थे मनाने के लिए, वैसे हमारे टेम्पल में भी गुरु महाराज की व्यास पूजा हो। थैंक यू फॉर फुलफिलिंग दैट ड्रीम, रियली ऑल ग्लोरीज टू यू। तो इनफैक्ट विष्णुनंद प्रभु का मैसेज आया था कि वो कोई सेवा कर सकते हैं, हमेशा वो व्यास पूजा पे हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं दिल्ली जाके। तो आज वो पूछ रहे थे कि अब गुड़गांव में ही हम सेवा कर पाएंगे, हमें दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, रियली ग्रेटफुल। सो प्रभु जी, मैंने व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी थी अपनी, मैं उसमें से बताना चाहती हूँ सबको आज के दिन। तो
नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा धाम दयानगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंकायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुकारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। सो मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरु महाराज मेरा जीवन केवल गुरु महाराज की कृपा से ही बना है और कुछ भी नहीं है। जब मेरी दीक्षा के 1 साल बाद तक मेरे घर में बहुत फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नहीं थे भक्ति करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए। मेरे हस्बैंड थोड़े, उनको शायद फियर था कि सन्यास बन जाएंगे, घर त्याग देंगे, ऐसा कुछ। तो हमेशा एक फियर फैक्टर रहता था, हमेशा वो हमेशा मना करते थे, हमेशा छुप के चैंटिंग करनी होती थी और छुप के भोग लगाना होता था, सारी भक्ति की एक्टिविटीज हमेशा छुप के करनी होती थी। तो बहुत डिफिकल्टी रहती थी क्योंकि ऐसे लगता था कि डुअल जिंदगी चल रही है, उनके सामने अपने हस्बैंड और फैमिली के सामने कुछ और अपना जीवन कुछ और, इस तरीके से मन कुछ और कहता है और करना कुछ और पड़ता है। तो ऐसे काफी कठिनाई चल रही थी। तो जब मेरे प्योरिफिकेशन के लिए था तो गुरु महाराज, मेरी दीक्षा के 1 साल बाद की बात है ये, 2010 में गुरु महाराज हमें वृंदावन में वो सफारी के लिए आए थे, तो हम दर्शन के लिए गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। तो हमने मुझे अभी भी याद है, वो गोविंदास बंद था उस समय, गोविंदास में बैठे हुए थे और वो दीक्षा के नाम डिसाइड कर रहे थे और हमने जाके प्रणाम किया। तो गुरु महाराज ने हमसे पूछा, मुझसे और मेरे हस्बैंड से, कि अगर मैं एक रात आपके घर आके रुकूं तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो मैं तो हैरान रह गई, कैसे गुरु महाराज हमारे से पूछ रहे हैं। ही आस्क्ड, अच्छा आपके घर में कितने रूम्स हैं? पहले तो ये पूछा कितने रूम्स हैं, मैंने बोला 3 BHK है। कितने लोग रहते हैं? मैंने कहा हम 2 और 1 बेटा है बस। तो मैं एक रात आपके घर आके रुकूं, आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने, गुरु महाराज प्लीज आइए आप। और मेरे हस्बैंड को भी मैंने नज किया कि प्लीज आप बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। और अगले दिन गुरु महाराज को ट्रैवल करना था वापस, उनकी फ्लाइट थी। अगले दिन गुरु महाराज ने गुड़गांव आए गुरु महाराज, और एग्जैक्टली 1 रात रुके वो हमारे साथ। बट द प्रोसेस ये हुआ कि जब गुरु महाराज ने हमें बोला कि वो आएंगे हमारे घर, तो हमने दर्शन पूरे करके हम वापस गुड़गांव आ गए घर सफाई वगैरह करने के लिए। एंड टू माय अमेजमेंट, माय हस्बैंड, जो गुरु महाराज से ऐसे कोई पहचान नहीं है उनकी, वो घर साफ करने लगे, बहुत चीजें अरेंज करने लगे भक्तों के आने के लिए। तो उसके बाद जब गुरु महाराज आए, अगले दिन शाम को गुरु महाराज पहुंचे और 2 गाड़ियां थी, एक स्कॉर्पियो थी, एक गुरु महाराज की इनोवा थी। तो और मेरे हस्बैंड सोना रोड पे उनसे कहीं मिले और उन्हें लेकर आ रहे थे। और जब गुरु महाराज उतर रहे थे गाड़ी से, my husband was crying. He had tears in his eyes and he was like shivering. So I asked him, क्या हुआ आपको? So he said, मुझे नहीं मालूम, what am I feeling, but I'm feeling a lot of affection for this person who you are calling him your father. I think he's my father also. So, and that was the start of the transformation of my husband's heart. तो वो घर आए, मेरे हस्बैंड भक्तों को सबको घर लेके आए, सबका अरेंजमेंट हुआ। और रात में माय हस्बैंड, गुरु महाराज asked his servants to call my husband to give him a massage. एक किसी ऑयल से लेग्स पे मसाज करनी थी, तो he did that massage, and that one incident just transformed my life, because my husband not only became favorable, but he himself started chanting. अगले दिन सुबह गुरु महाराज चले गए, but
by that time he had completely transformed my life. My husband started chanting 2 rounds saying, एक मैं अपने लिए कर रहा हूँ, एक महाराज के लिए कर रहा हूँ, उनकी good health के लिए कर रहा हूँ. So he started chanting. Then in the next about week's time, he was chanting like 10 rounds. In the next 20 days, he was chanting 16 rounds all by himself. और वो लखनऊ उनका बिजनेस रहता था उस समय, तो he went to Lucknow and for a week he attended Mangal Aarti at the temple all by himself. I did not ask him. I could not have asked him, you know. I didn't have the courage. So but you know, gradually, because he was not in devotees association, तो जितना spiral उनका भक्ति में 1 महीने में हुआ वो obviously रह नहीं पाया, but he had become so favorable और मेरी life पूरी गुरु महाराज ने transform कर दी वो एक visit से. और you know, since then I wrote to Guru Maharaj about this transformation in my husband. Guru Maharaj, all glories to you, you made it happen. So Guru Maharaj told me that actually you are so good that you see good in me, otherwise I'm not qualified. I was so touched with Guru Maharaj's reaction to this thing, and since then, Prabhuji, my life was transformed, and I felt that, you know, I should just give my life to this person, give my life to the service of this person who's working so hard, taking care of me. तो दीक्षा देके केवल वो मुझे भवसागर से ही नहीं निकालने की गारंटी दे रहे, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे भी. आज भी मैं गुरु महाराज को लिखती हूँ, मेरी कोई डिफिकल्टी होती है, कहीं पे कोई भी चैलेंज आता है, मैं गुरु महाराज को लिखती हूँ और गुरु महाराज मुझे हर चीज का जवाब देते हैं और वो प्रॉब्लम भी हल हो जाती है बड़ी अमेजिंगली जैसे ही गुरु महाराज को लिखती हूँ. So my life is completely dedicated to is a product of his mercy, and I beg all of you Vaishnavas कि आप मुझे प्लीज आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी लास्ट ब्रेथ तक गुरु महाराज की सेवा कर सकूं. और जैसे probably you know he is so dedicated to Srila Prabhupada, मैं उसका एक बूंद भी dedicate अपनी लाइफ को कर सकूं, you know, for the service that he wants, for his pleasure. Thank you so much. Thank you everyone. Hare Krishna. Thanks Mataji. Thanks Mataji for enlightening us. So next, Aradhya Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji. Yes, Prabhuji. I think Prabhuji, we have Vishnu Anand Prabhuji and Rameshwar Giridharipu also. Okay. So, yes, Prabhu, we can have glorification for 15 more minutes, Prabhuji. Okay. Okay, Prabhuji. So Yes, please Prabhuji. ask Rameshwar Giridhari Prabhuji and Vishnu Anand Prabhuji is also there. And Vishnu Anand Prabhu, you suggested one name, Prabhuji. Could you please? I think Tribhuvan Gopinath Prabhu is there in the meeting. I see him. If he can also do that. Hare Krishna, Prabhuji. Tribhanga Gopinath Prabhuji, Hare Krishna. I think. I think yes. Okay. I'll try calling him and I'll ask him to. Okay. Okay, Prabhuji. Okay. Meantime, Rameshwar Giridharipu can glorify Maharaj. He is there, Prabhu. Yeah, Saranya Govind Prabhu. Govind. No, Tribhanga Gopinath Prabhuji. Okay. Okay. We wanted to hear more like from our disciples, you know, we have like to get more and more, you know. Sharanya Govind Prabhuji, if you want, please can start, Prabhuji. Sharanya Govind Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhuji, please. Go ahead. Prabhuji. Dandavat pranam Prabhuji सभी को मेरा. Prabhuji,
बोल पाऊंगा। एक्चुअली मैंने कभी बोला नहीं प्रभु जी, मुझे बड़ी हेजिटेशन होती बोलने में। हरि बोल। तो अपने लोग हैं प्रभु जी, डोंट वरी, आप बोलिए प्रभु जी, अपने लोग हैं। बट गुरु महाराज का मेरे पे प्रभु जी बहुत ही आशीर्वाद है। मतलब जब भी मैं दिल से चाहता हूँ, याद करता हूँ, तो गुरु महाराज बहुत जल्दी मुझे मतलब उसका मिलता है। गुरु महाराज बड़ी जल्दी मेरे को, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था प्रभु जी, मैं फर्स्ट टाइम मैंने गुरु महाराज को मायापुर में देखा था परिक्रमा में। ये बात है करीब 2008 की। तो मैंने देखा, मैं देखते ही अट्रैक्ट हो गया गुरु महाराज से। मैंने कहा भाई ये कौन है। मेरे साथ जो थे, हम यहाँ से गए थे पंजाबी बाग से, तो उन्हें बताया ये गुरु महाराज हैं। और ये मतलब उनके बारे में बताया उन्होंने, और देखा मैंने मतलब परिक्रमा में भी एक अलग से ही थे वो। उनका प्रसाद भी वहीं चपाती बनती छोटी छोटी, गैस का चूल्हा साथ चलता था, बड़ा अच्छा लगता था देखने में। तो मतलब इच्छा कई बार होती थी कि मैं भी गुरु महाराज को ऐसे बना के खिलाऊं, पर ऐसा मौका कभी नहीं मिला मुझे। यही बड़ी इच्छा है, आज भी है, पता नहीं शायद पूरी हो भी जाए कभी, कि मैं अपने हाथों से गुरु महाराज को बना के खिलाऊं। तो सेकंड टाइम प्रभु जी पद्मावती माता जी होती थे गुड़गांव में अपने, तो उनके घर पर आना था गुरु महाराज को। तो मैं एयरपोर्ट गए थे हम लोग, तो एयरपोर्ट गुरु महाराज सबसे मिले अच्छे से, मुझे जानते नहीं थे, मैं फर्स्ट टाइम इंट्रो भी नहीं हुआ था उस टाइम। तो फिर मेरे साथ थे मेरे शिक्षा गुरु थे हिज ग्रेस मुख्य कृष्ण प्रभु जी। तो उनके साथ हम पद्मावती माता जी घर रुके रात को। तो गुरु महाराज सबसे मिले अच्छे से, बस मेरे को खाली प्रसाद दिया उन्होंने और फिर ठीक है। मैं बड़ा कंफ्यूज, मैंने कहा सबसे मिल रहे हैं गुरु महाराज, गले भी मिल रहे हैं और मुझे नहीं मिल रहे, ऐसा कैसे। तो पूरी रात हमने तपस्या की। माता जी ने कहा ऊपर सो जाओ कमरे में जाके। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है। सुबह उठे तो मुझे सबसे पहले जो गाड़ी जा रही थी इसमें सामान था, लगेज था गुरु महाराज का, उसमें बैठा दिया अकेले, मैं था और ड्राइवर था। फिर आप चलो हम आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया, सब डिवोटी बाद में आएंगे, मुझे अलग से भेज दिया। मैं परेशान तो था थोड़ा सा, लेकिन वहां चला गया। मैं एयरपोर्ट पे वेट करता रहा। जैसे ही गुरु महाराज आए, मैंने वहीं उनको दंडवत प्रणाम किया। गुरु महाराज ने उसी टाइम मुझे उठा के ऐसे गले से लगाया, बस उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। गुरु महाराज इतनी कृपा, मतलब मन की बात जान लेते हैं एकदम से गुरु महाराज, कि किसको क्या चाहिए कब चाहिए वो डिसाइड करते हैं। और यस सर, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस सर, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत अच्छा लेसन, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आई थिंक वी हैव पंच रत्न प्रभु जी आल्सो हियर, सो प्रभु जी यू कैन प्लीज ग्लोरीफाई महाराज जी। पता तो प्रभु जी। Yes, Prabhuji. He is with the name, I think, yes, Pranav Saikia. प्रणव से किया, प्रणव से किया। Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा। वो म्यूट तो नहीं प्रभु जी, म्यूट अनम्यूट कर दीजिए उनको। No, he is unmute, Prabhuji. हाँ Yes, मुझे दंड प्रणाम। यस प्रभु, सुन सकते हैं? हाँ सुन सकते हैं। Yes, Prabhuji, we can hear you. ये ना थोड़ा वीडियो को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु, but I cannot see you, you cannot see me. No problem प्रभु जी। Okay, no worries, Prabhuji. We can hear you. We can hear you. Hear you definitely. Okay. नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्टे भूतले श्रीमते जगतः समी नीति नामिने नमो असर्जपदाय निताय कृपापदायने गौर कथा दामोदर नगर ग्रामीणे तारिणे। As today is very auspicious moment for everyone us, और आज इस समय में गुरु महाराज का दो तीन बातें मैं याद कर रहा हूँ। फर्स्ट मैंने गुरु महाराज को जब गुवाहाटी में मिला था अराउंड 20 years बैक, मोर देन 20 years बैक। तब गुरु महाराज बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अपना बहुत हेल्दी थे, और काफ़ी फॉरेन डिवोटी के साथ गुरु महाराज यहाँ आए थे, गुवाहाटी आए थे। तो गुरु महाराज सारे सिटी परिक्रमा में चले गए थे। गुवाहाटी में 4-5 जगह है जहाँ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेशन है, जैसे कामाख्या टेम्पल है, बोधिसत्वाश्रम है, उमानंद टेम्पल है। तो इन सब में ना बहुत सारे डिफरेंट मंदिर, गॉड एंड गॉडेस का ये है मंदिर है। तो उसमें मैंने गुरु महाराज, बहुत सारे फॉरेन डिवोटी थे, तो जब गुरु महाराज को उस सबके साथ देखा, और गुरु महाराज क्या करते थे, हर मंदिर में जाते थे। सपोज फॉर एग्जांपल
बोधिसत्व आश्रम में गया थे। तो बोधिसत्व आश्रम का जो हिस्ट्री है पूरा बोल रहे थे, कैसे बोधिसत्व आश्रम थे, वहाँ 3 रिवर है, छोटे छोटे संधा, लोरिता, कांता नाम के 3 रिवुलेट है। तो कैसे वो 3 अप्सरा थे को मुनि, एक बार वशिष्ठ मुनि वहाँ आश्रम में जॉब कर रहे थे और तीनों अप्सरा उनको देख के हंसते थे। तो मुनि ने उनको साफ दे दिया कि तुम लोग ये बन जाओ, रिवुलेट बन जाओ, छोटे सा जो होते हैं ना रिवुलेट। तो वो हो गया। तो फिर देन गुरु महाराज के साथ हमने कामाख्या मंदिर गया था और कामाख्या मंदिर का पूरा हिस्ट्री बता रहा था, पूरा जो हमने पहले पढ़ते थे। तो मैं बहुत चकित हो गया था। आई वाज वेरी सरप्राइज कि गुरु महाराज को इतना ज्ञान कैसे है, और ही इज अ फॉरेनर, हाँ, तो मतलब बॉडी इन फॉरेनर इन द बॉडी। तो आई वाज वेरी मच सरप्राइज। एंड उसके बाद मंदिर आए थे सिटी टूर के बाद। तो मंदिर में आके मैंने और ऑब्जर्व किया गुरु महाराज क्या कर रहे थे। सारा डिवोटी सब लोग प्रसाद में बैठ गए थे, न्यू डिवोटी ज्यादा ही था मंदिर में, जो बहुत सारे आते थे। तो महाराज क्या कर रहे हैं, सबको ना अपने हाथों से प्लेट देने लगा, और प्रसाद का भी ये जो वो है ना बाल्टी प्रसाद का वो लेके सबको डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। मैं और चकित हो गया, अरे इतना गुरु बड़ा महाराज है, इतना फॉलोअर्स है, फॉरेन से आए हैं, और इतना मतलब हम्बल है। तो वो बात मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब सिटी टूर खत्म हुआ, शाम को भगवान के सामने हमारा कृष्ण का फोटो है, मैंने इसे ही सेवा किया था कि कभी अगर गुरु दे तो मुझे महाराज का है, इसे इस महाराज को, इन महाराज को गुरु महाराज दीजिए। मैंने बनाए, मुझे गुरु महाराज मतलब डिसाइपल बनाए मुझे। तो आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय गुरु महाराज सब रेयर क्वालिटी। ही इज सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, एंड अब मतलब इतना बड़ा होके भी ना डिवोटी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो दिस इज द क्वालिटी आई फर्स्ट ऑब्जर्व। और गुरु महाराज बाद में गुरु महाराज को दिल्ली में मिला, और उनके कृपा से दीक्षा भी मिल गया। लेकिन वो बात हमेशा याद रखते हैं कि गुरु महाराज पहले जब मिला था, ये फर्स्ट इम्प्रेशन इज जो होते हैं ना, बहुत ही महत्व होते हैं। तो दैट आई रियली रिमेम्बर, और बिकॉज ऑफ गुरु महाराज ना, I mean noble qualities, I am here in this mission. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. So we'd like to request Ushita Kirtida Mataji. Mataji, you can unmute yourself. Ushati Kirtida Mataji. Ushati Mataji. Yes, Mataji. You have to unmute yourself. Okay. Yes. Hare Krishna. Yes, ma'am. Hare Krishna. गुरु महाराज, सच में गुरु महाराज को प्रणाम जनाती हूँ। ओम अगणति मिलियन ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मिलियन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामी इति नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपाप्रदाय गौर पथ समुदाय नगर गमताय। नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु जी को मैं पहली बार मायापुर में देखी थी। देख के हमको सच में लगा था कि एक फॉरेनर होके इतना अच्छा बंगला में प्रवचन दे रहे हैं, और इतना उनका चेहरा सुंदर, इतना बोली में उनका तेज था। उस समय मैं प्रभावित हो गई थी। और फिर कैसे जो मन की बात गुरु जी समझ जाते हैं, सच में ये आश्चर्य की बात है। तो आश्चर्य की बात है कि गुरु जी मन की बात समझ जाते। बहुत दिनों से मैं इसी भक्ति में थी, जप करती थी, भोग लगाती थी, परंतु दीक्षा लेने में मेरा बहुत मन में शंका होता था कि क्या मालूम घर में तो कोई मानते नहीं है, मैं कैसे दीक्षा लूं, तो कुछ में मैं फॉलो नहीं कर सकूंगी, बहुत मन में होता था। सभी हमको पूछते थे तुम दीक्षा कब लोगी, बहुत साल से तो तुम इसी लाइन में हो। तो मैं बोल ही नहीं पाती थी कि हाँ मैं दीक्षा लूंगी। परंतु क्या मालूम एक बार एक व्यास पूजा में मैं गई, अटेंड करी, तो वहाँ हमको बोलने के लिए कुछ बोले कि आप कुछ बोलिए गुरु महाराज के लिए। तो मैं कुछ बोली। बोलने के बाद उस समय मेरे मुंह से अचानक से निकल गया, मैं बोलना नहीं चाहती थी, परंतु तभी भी मेरे मुंह से निकल गया कि आप लोग
प्रार्थना कीजिए कि नेक्स्ट मैं व्यास पूजा के दिन दीक्षा लेके ही व्यास पूजा करूं। तो सच में उसके बाद मतलब फटाफट ऐसे हुआ कि मैं दूसरे साल ही मेरा दीक्षा हो गया। तो मैं सच में आश्चर्य हो जाती हूँ कि गुरु महाराज कैसे मन की बात समझ जाते हैं। ऐसे ही एक प्रभु जी भी बता रहे थे कि मायापुर में मैं प्रभु जी बोल रहे थे कि मैं मायापुर जाके देखता हूँ सभी कोई गुरु जी से मिल रहे हैं, सभी से गले मिल रहे हैं। तो मेरा भी मन में हुआ कि मैं भी कभी गुरु जी से मिलूं, तो गले मिलूं। तो ऐसे मन में बहुत दिन से था। फिर एक प्रोग्राम में गया तो अचानक से मैं प्रवचन सुन रहा था गुरु जी का, बैठ खड़ा था ऐसे ही। प्रवचन खत्म होने के बाद गुरु जी जा रहे थे, जाते जाते देखता हूँ कि मेरे तरफ ही आए दोनों हाथ बढ़ा के और मेरे से गले मिले। तो इतना मैं आश्चर्य हो गया कि मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। और सच में गुरु जी मन की बात समझ जाते हैं। गुरु जी के बारे में अगर गुरु जी को लेके मन में कुछ इच्छा पैदा होता है तो गुरु जी जरूर समझ जाते हैं। ये बात तो मैं बहुत बार देखी हूँ। तो सच में गुरु जी इतना मतलब भक्तों के लिए करते हैं, समझते हैं मन की बात। तो ये कहने की मैं क्या बोलूं, सच में मैं तो समझ नहीं सकती हूँ, कोई ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ गुरु जी के बारे में। इतना मन में ये लगता है देख के गुरु जी। तो हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So, Vishnu Anantoji, now you please glorify Maharaj. I mean, if there are some other senior devotees also, Rameshwar Girdhari Prabhu or somebody else who's here, I can do it afterwards. There's so many devotees who are waiting. There's so many disciples also. Give chance first to disciple Prabhuji. Yeah. Yes. We wanted to hear from them. No, Rameshwar Girdhari can also speak. और कौन है यहाँ महाराज के disciples जो हैं? क्यों chance हो? Vishnu Anantoji, can you please help identifying? So by the time Rameshwar Girdhari Prabhu can go ahead. Rameshwar Girdhari Prabhu can continue. इन्हें शॉर्ट करते जाते हैं क्योंकि वहां जाना पड़ेगा आरती में भी। ओके, Rameshwar Girdhari Prabhu, please continue. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। So I'm really fortunate. Every morning, हर रोज सुबह जब मैं नाम जप करता हूँ, स्पेशली जब ऑनलाइन होता हूँ, तो मैं एक वीडियो रन करता हूँ जिसमें तो आप पूछते रहो ना किसका लास्ट में क्यों वेट कर रहे हैं, कुछ लोग को डिवोटी है फिर कुछ और भी ऑनलाइन आते हैं तो उनके लिए ये होता है कि हम दर्शन रन कर देते हैं और चैंटिंग करते हैं। सो इस दर्शन में जो वीडियो है उसमें बीच में महाराज आते हैं, आरती भी करते हैं। आई मीन आरती मीन्स जैसे वहां पर ब्लेसिंग्स लेना और ये सब करना। जब भी महाराज का दर्शन होता है तो एक थॉट मेरे मन में हमेशा आती है महाराज को इस सिचुएशन में देखकर कि किस तरह से ऐसी स्थिति में भी महाराज अपनी साधना के लिए कितने पक्के हैं और कितना संघर्ष कर रहे हैं प्रचार करने के लिए। और जब कभी मायापुर में भी होते हैं तो हमें साक्षात सब कुछ देखने को मिलता है कि ऐसी स्थिति में ये सब कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। और फिर जब मैं महाराज के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास कर रहा था तो जैसा मुझे पता चला कि जैसे महाराज का जो पहले का नाम था, जो उनका कर्मी नेम कि जॉर्डन जॉन, और जिसको श्रील प्रभुपाद ने बाद में कंफर्म किया कि ये जो नाम है जॉर्डन यानी गौरधन जन, तो जॉर्डन जॉन को उन्होंने बताया गौरधन जन। और श्रील प्रभुपाद ने कंफर्म भी किया कि हिज होलीनेस जगता का स्वामी महाराज और एक दो डिवोटीज और थे जिनको प्रभुपाद ने बताया कि ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं जो इस पाश्चात्य जगत में अवतरित हुए हैं, उन्होंने जन्म लिया है चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में सहयोग देने के लिए। और आगे चलकर हम देखते हैं फिर एक इंसिडेंट 1977 में जब बहुत ज्यादा जो लोकल लोग थे उनसे बहुत परेशानियां उत्पन्न होने लगी, क्योंकि मंदिर जिस तरह से बढ़ रहा था या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, भक्तों पे भी कई तरह की समस्याएं आने लगी थी, लोग अटैक करने लगे थे। तो कैसे महाराज ने लोगों को, डिवोटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए बताते हैं कि वो स्वयं हाथ में गन लेकर रहते थे, वो सुरक्षा, उनको सिक्योरिटी की तरह वो गन लेकर रहते थे। और इतना ही नहीं, जब ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ने लगी तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने
चांद काजी के ऐसा करने पर जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन में बाधा उत्पन्न की, तो चैतन्य महाप्रभु प्रोसेशन लेकर लाखों लोगों को लेकर चांद काजी के स्थान पर गए वहां पर। उसी तरह से जयप्रताप स्वामी महाराज बताते 1977 में 25,000 लोगों का एक प्रोसेशन निकाला उन्होंने, और जिसमें 168 कीर्तन टीम, 168, अमेजिंग। उसी तरह से जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रोसेशन निकाला, उसी तरह से महाराज ने प्रोसेशन निकाला। वो चांद काजी की समाधि पर गए, जगन्नाथ मंदिर में गए, और इस तरह से उन्होंने सबको दिखाया कि ये जो आंदोलन है वो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और आज अपनी इस स्थिति से कि जैसे भी पहले भी जो हम सुनते आए हैं कि महाराज कभी हॉस्पिटलाइज भी होते हैं, अपना एक मोमेंट भी वो वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर्स सरप्राइज हो जाते हैं, डॉक्टर्स उनको मना करते हैं कि नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है जब उन्हें कहीं जाना चाहिए प्रचार के लिए, लेकिन बताते हैं, जब पहले मैंने जो सुना है कि थोड़ी सी भी उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा भी सही होता था तो वो इमीडिएट हॉस्पिटल छोड़ देते थे, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो दिस इज रियली वेरी अमेजिंग। ये सारी बातें ये प्रूव करती हैं कि रियली ये कोई साधारण भक्त नहीं है। और कुछ चीजें मैं रिलेट कर रहा था, देख रहा था, जैसे हमारे गुरु महाराज जी जगन्नाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज फर्स्ट टाइम श्रील प्रभुपाद से कनाडा मॉन्ट्रियल में मिले, उसी तरह से महाराज भी मॉन्ट्रियल में श्रील प्रभुपाद से मिले, और वैसे ही सिंसियर डिजायर, वो ऐसे गुरु की तलाश में थे। तो ये सारी चीजें बहुत ही अमेजिंग लग रही थी, आई मीन बहुत ही इंस्पायरिंग, और हमें एक मैसेज देकर जा रही है कि आज ये आचार्य, ये वैष्णव जो आज जिस तरह से तपस्या कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के इस मोमेंट में, हम सभी को भी अपने जीवन को उसी तरह से लगाना है, प्रयास करना है कि हम अपने जीवन का हर क्षण श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हम उसे लगाएं, चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगाएं, प्रचार कार्य में लगाएं। सो प्रार्थना करेंगे कि महाराज हमें भी आशीर्वाद दें, और ताकि हम भी अपने जीवन को सफल बना सके उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सौम्या कौशल्या देवी माता जी हैं, सौम्या कौशल्या हैं, he can glorify। कौशल, सौम्या माता जी, हरे कृष्णा। So, I tried reaching Mataji. I think she is not able to hear us. So, meantime, Vishnu Anantji, you please start glorifying Maharaj ji. So you have to unmute yourself. Okay. Yeah, thank you. Thank you so much, Prabhu. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Namine. Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaur Katha Damodaya Nakar Gram Patarine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Pashtatya Deshatharine. So my Dandavat pranams to all the Vaishnavas over here. मेरा श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज के साथ जो कुछ भक्तों की कृपा से मेरे को बहुत निकट का सानिध्य मिला है, उनको वपु सेवा करने का मेरे को सौभाग्य मिला है। उसमें श्री राधा किशोरी माता जी का वो उनका बहुत जब भी गुरु महाराज यहाँ पे आया करते थे दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी, तो वो मेरे को कहती थी कि मैं उनको नाइट मतलब रात्रि में महाराज को कुछ व्यक्ति चाहिए होते हैं आसपास उनके सेवा करने के लिए। उनको अगर रात को अगर टॉयलेट जाना है या कुछ करना है तो उसके लिए मेरे को माता जी ने, जब भी महाराज आते थे यहाँ पे तो मेरे को उन्होंने ये सेवा देती थी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है माता जी का। तो उसमें से कुछ पास टाइम्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से सबसे पहले शुरू करूंगा। ये ईयर 2000 की बात है। मतलब महाराज मिडिल ईस्ट में दोहा कतर में आना था जहाँ पे हम लोग रहते थे, और मैं तब बच्चा था। ये मेरे को इंसिडेंट बाद में पता चला, मैं बाद में रिलेट कर पाया कि महाराज का जो इंतुजियाज्म है, जो मतलब
जो प्रचार करने की तीव्रता, जो इंटेंसिटी है, वो इससे पता लगता है कि महाराज को यहाँ मायापुर से बांग्लादेश जाना था। और मायापुर से बांग्लादेश जाने के लिए सबसे सरल रास्ता है कि मायापुर से कोलकाता गए, वहां से फ्लाइट पकड़ के आप ढाका बांग्लादेश या जहाँ पे भी आप जा सकते हैं, पास में है मतलब। लेकिन महाराज ने इतना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस लगाते हुए कि और बाकी स्थानों के भक्तों को कैसे इसका लाभ मिले, तो महाराज ने ऐसा कुछ अपना जो स्केड्यूल है वो डिजाइन किया कि सबसे पहले वो वहां से गए श्रीलंका। वहां पे उन्होंने कुछ समय 2-3 घंटे वहां पे भक्तों को दिया। महाराज पूरा टाइम जोन्स को कैलकुलेट करते थे कि कैसे मैक्सिमम भक्तों तक वो पहुंच पाए। तो श्रीलंका के बाद वो जाते हैं मिडिल ईस्ट में, यूएई जो दुबई है, दामोदर देश के नाम से, जो महाराज ने स्थानों के नाम को भी, मतलब स्थानों को भी दीक्षा दी हुई है। तो वो जो दुबई को दामोदर देश के नाम से भक्त बुलाते हैं। तो महाराज दामोदर देश गए। अब बांग्लादेश और मायापुर के रास्ते में दुबई कहीं से आ भी नहीं सकता, मतलब ये बिल्कुल एक अलग ही रूट है, मतलब पोल्स अपार्ट, सॉरी। तो उसके बाद फिर वहां से शायद वो बहरीन आते हैं और बहरीन से फिर कतर, वो वहां पे आए। इसमें कहीं पे भी बांग्लादेश जाना है और ये उनका ये प्रयास है कि मतलब जितने भी भक्तों को वो अपना दर्शन दे पाए, उनको इंस्पायर कर पाए, तो उसी का उनका प्रयास रहता था। और उन्होंने 24 घंटे में इन सब स्थानों को कवर करते हुए वो अगले दिन जिस समय पे पहुंचना था उनको ढाका, उस समय पे वो पहुंच भी गए वापस। तो ऐसा ही महाराज का जो शेड्यूल जो उन्होंने बनाया हुआ था, वो उस टाइम पे तो वो बिल्कुल अकेले ट्रैवल किया करते थे, अपना बड़ा सा वॉर्मफर लेके और एक बड़ा सा दंड, और उनका एक बड़ा सा बैग होता था। तो ये लेके वो जगह जगह ट्रैवल करते थे। और मेरे को याद है हम लोग एयरपोर्ट में महाराज को जब हम रिसीव करने जाते थे, तो महाराज वो अपना बड़ा सा हैट पहन के, और क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री, वहां पे धोती कुर्ता और ये सब नहीं पहन सकते, एयरपोर्ट पे कीर्तन नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन वो जिस विशाल उनका बॉडी के साथ और वो दंड लेके चल रहे हैं, तो एकदम ऐसा लगता था ये कहीं के राजा, मतलब वहां पे आ रहे हैं, मतलब एक कोट पहन के, और बिल्कुल एक मतलब मेजेस्टी वाली फीलिंग आती थी। ऐसे कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, मतलब मेरे साथ महाराज के वापू सेवा करते हुए। एक बार की बात है, एक माताजी महाराज से उन्होंने पूछा, मैं तब उसी रूम में था। वो माताजी क्या वो लेफ्ट हैंड यूज करती थी अपना, तो वो सारे काम लेफ्ट हैंड से किया करती थी, चाहे वो प्रसाद बनाना हो, उनका मतलब लेफ्टी थी वो, तो लिखने का काम भी वो लेफ्ट से करती थी। तो उन्होंने महाराज से पूछा कि मेरे से दाएं हाथ से जप नहीं होते, मैं राइट हैंड से नहीं कर सकती, तो क्या मैं लेफ्ट हैंड से कर सकती हूँ? तो अब ये मैं बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि महाराज की उन्होंने एकदम से, वो अगर चाहते तो बोल सकते थे कि हाँ आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने कुछ उनको बात बताई और उनको बोला कि अभी मैं शिला भानु महाराज हैं चेन्नई में, मैं उनसे एक बार इसको कंफर्म करूंगा, तब तक आप जो मैंने आपको बताया है आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप मेरे को फिर से इस डे पे आप मेरे को मेल डालना, मेरे सेक्रेटरी आपको इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उस पे भी मतलब एक विनम्रता महाराज का वो होता है कि मतलब अगर वो चाहते तो उसका बिल्कुल रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये एक जो बताने का ढंग है, वो महाराज का यहाँ पे पता लगता है कि उन्होंने अपने एक गुरु भाई हैं जो भानु महाराज, उनको उन्होंने इस पे एक अथॉरिटी मानते हुए, क्योंकि उनको शायद उन्हें इस बारे में ज्यादा पता है, तो उनको वहां पे बताया। तो ये एक क्वालिटी है महाराज की जो सीखने वाली है महाराज से, जो कि अपने आप को ज्ञाता नहीं मानना, और मतलब और भक्तों को भी जो अथॉरिटी है या जिनको ज्यादा ज्ञान है उस पे बताने का। तो उसके अलावा महाराज का एक जो नेचर है बड़ा जॉली सा, कि मतलब हर व्यक्ति को कोई या उनसे पहली बार मिल रहा है या उनसे 100 टाइम मिल रहा है, वो उसी तरीके से उनसे
उसी प्रेम से और उसी बड़े स्माइल के साथ वो मिलते हैं। मेरे को कभी कभी याद है, मैं रात को पहुंचा करता था यहाँ पे, हॉस्पिटल है बसंत कुंज पे, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड पाइलरी साइंसेज, जहाँ महाराज एडमिटेड थे। और तब महाराज को कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी उनके शरीर में, लेकिन तब भी वो वहाँ पे जिस हिसाब से वो सबके साथ डील करते थे, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो क्लीनर हो, जो जो हॉस्पिटल में जो झाड़ू मारते हैं, उसी उसी मतलब उनको चाहे वो क्रिश्चियन है, उनसे भी हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाना और उनको कुछ प्रसाद देना। तो ये एक महाराज का जो मैग्नानिमस क्वालिटी है वो इस पे पता लगता है। तो मैं यहीं पे श्रील जयप्रताका महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पे एंड करूंगा। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक्स प्रभु जी, थैंक्स प्रभु जी। नेक्स्ट प्रभु जी, आराध्य प्रभु जी। Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. So actually there are so many names, but I don't recognize really. Some of them may be there. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, There are yes, some Prabhuji. devotees that I don't know many by name, because the name may be different. Yeah. So we can give them Yes. the devotees that if they can want to glorify them. Yes. There is one Sandeep Prabhu. Okay, Prabhuji. So, Sandeep Prabhu, you please unmute yourself, Prabhu. Sandeep Prabhuji. And if possible, you can on your camera also, Prabhuji. Sandeep Prabhu, Hare Krishna. Actually, Prabhuji has We have Rama Madhvi Mataji also, I saw somewhere. Yeah. Yes. I can. I think she joined and she left. Oh, she's not there now? Right now, she is not there. Oh, I see. Oh, there's some names I don't know, maybe because the names may be different by which they have logged in. So, anyone who would like to Yes, glorify Maharaj na can raise their hands. किसी भी भक्त को ग्लोरीफाई करना है तो अपना हाथ रेस कर दीजिए, प्रभु जी आराम करेंगे। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी। सो मैं तब तक महाराज जी को थोड़ा सा अपना जो भी मेरे पढ़ाया और थोड़ा सा जो देखा है, तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो हिज होलीनेस जयप्रताका स्वामी महाराज, मैं एक बार महाराज से मिला था दिल्ली टेम्पल में। एक्चुअली हम लोगों का प्री ब्रह्मचारी ट्रेनिंग हो रहा था। सो अराउंड 2016 में महाराज जी आए थे दिल्ली टेम्पल में। और मेरे को अब याद आता है कि महाराज जी एक्चुअली में राधा किशोरी माता जी के हस्बैंड के साथ आए थे। तो मैं पहचान पा रहा था, मतलब अब मुझे याद है बिल्कुल अच्छे से, बहुत टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया था ना। तो मैं अब देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि यही प्रभु जी थे जो महाराज जी को लेके आए थे। और कि सबसे अच्छा क्या लगा था उस दिन कि मैंने बहुत देखा था महाराज का, वीडियोस देखा था, तो एक्साइटमेंट था। और जब स्टार्टिंग में इस्कॉन में हम लोग आना स्टार्ट किए थे ना, तो एक डिवोटी हम लोग मायापुर गए थे, तो वहां पे बताए थे कि पूरा मायापुर डेवलप किया है आचार्य पदाय जयप्रताका स्वामी महाराज जी ने। तो मैं हमें ऐसे बोलता था महाराज को, जय पटाखा, मतलब पताका का मतलब ही नहीं पता था कि पताका बोलते हैं फ्लैग को, तो मैं बोलता था पटाखा। और मैं सबको बोलता था कि महाराज इज लाइक ए बॉम्ब। महाराज को प्रभुपाद ने मायापुर भेजा एंड महाराज ने इतना तेज से प्रचार किया, वो बंगाल में जा जाके गांव में प्रचार किया। तो मैं बहुत ना इंस्पायर्ड फील करता था। तो महाराज जी जब दिल्ली टेम्पल में आए तो मैं बहुत प्रे कर रहा था कि महाराज मेरे को थोड़ा सा मर्सी दीजिए। तो उस वक्त ऐसी सेंटिमेंटल था कि मर्सी का मतलब होता है कि महाराज थोड़ा टच। तो समहाउ और अदर ना महाराज इशारे से मेरे को इधर अपने तरफ बुलाए
और महाराज के हाथ में एक जगन्नाथ जी का दातुन रहता है। वो दातुन से मेरे सर पे 4-5 ठक 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 मारे महाराज। एंड एक्चुअली महाराज ना बहुत अच्छे से ही आस्क्ड मी कि वो मैं उनका शूज को निकाल के साइड में रखूं, महाराज टेम्पल हॉल जाएंगे। फिर मैं वो रखा ऐसे, तो महाराज ने मेरे को इतना जोर से पकड़ लिया, ऐसे सर पकड़ के ऐसे गाल वाल, इतना इतना प्यार करने लगे ना, मेरे को लगा कि महाराज ऐसे, मतलब मैं बिल्कुल शॉक हो गया। और मेरे को अभी भी एक्सपीरियंस पूरा याद है कि कितना मतलब महाराज के हार्ट में इतना प्रेम था। और वहां पे हम लोग अराउंड 100 डिवोटीज थे और सबके साथ महाराज ऐसे ही रेसिप्रोकेट कर रहे थे। हम सब लोग जितना भी लोग याद करते हैं ना, तो हम लोग को यही याद आता है कि महाराज ने सबको को टच किया था, सबको प्यार किया था। तो इतना, जैसे कृष्णा के अंदर एक क्वालिटी होता है ना कि एट अ टाइम एक जगह पे प्रेजेंट रहते हैं लेकिन सबको अटेंशन दे देते हैं और सबको लगता है कि महाराज बस उसी के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो महाराज का ऐसा एक गुण है। और एक बार मैं महाराज जी का व्यास पूजा ऑफरिंग सुन रहा था, तो एक सीनियर डिवोटी महाराज का एक ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शेयर किया था महाराज जी के बारे में, तो वो मेरे को बहुत बहुत टचिंग लगा था। तो वो बता रहे थे कि मायापुर में एक डिवोटी थे, उनका सेवा होता था कि उनको ना महाराज जी ने उनको स्पेशल सेवा दिया था। ऐसा सेवा होता था कि उनको मंगला आरती के 4:30 के जस्ट बाद ना पूरा सेवा करना पड़ता था। तो मतलब कंटिन्यूसली सेवा सेवा सेवा। तो मायापुर में बहुत सारा ऐसा सर्विसेज है ना, जब आप देखेंगे कि हम लोग जब जपा करने बैठते हैं तो कई डिवोटीज, कोई स्टॉल पे रहता है, कोई लोगों को माला करने के लिए इंस्पायर करता है, तो वो लोगों को अपना जपा ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो एक डिवोटी थे, उनके साथ ऐसा ही हो रहा था, उनको कंटिन्यूसली बार बार ना उनका जपा स्ट्रगल हो रहा था उनको जपा करने में। तो उन्होंने महाराज से बोला, महाराज लेक्चर दे रहे थे पंचतत्व के सामने, और पंचतत्व के सामने उन्होंने बोला कि महाराज मैं आपसे एक ब्लेसिंग्स चाहता हूँ। तो महाराज ने बोला कि यस गो हेड। तो उन्होंने बोला महाराज अगर आपको मेरे अंदर कुछ भी गुण लगता है ऐसा, तो आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए महाराज। मैं बहुत परेशान हूँ भक्ति में, मैं ना ठीक से जप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं माला नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सर्विसेज। मेरे को बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं कि मैं कब टाइम निकालूं जप करने के लिए। तो महाराज ने सुना और महाराज बोले कि बिकॉज यू हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सर्विस ऑफ श्रील प्रभुपाद, कृष्णा विल ब्लेस यू। एंड फिर महाराज ने बोला कि इन फ्रंट ऑफ पंच तत्व, इन फ्रंट ऑफ श्री श्री राधा माधव, मैं अगर 1% भी कोई सेवा कर पाया हूँ इन लोगों का, मैं अगर पंच तत्व का कुछ सेवा कर पाया हूँ, मैं अगर राधा माधव का कोई सेवा कर पाया हूँ, और अगर मेरे सेवा से उनको थोड़ा सा भी प्रशंसा मिला हो, तो उसका जितना भी क्रेडिट है ना भगवान आपको दे दें। एंड वो डिवोटी बोल रहे थे कि उसके बाद से आज तक ना उन डिवोटी का कभी भी ना, वो हमेशा 2:30 बजे उठ के 16 माला मंगला आरती से पहले कर लेते हैं। तो हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऐसे ऐसे महाराज लोगों का संग प्राप्त होता है, इतने लोग से सुनने का मौका मिलता है। इनको देखने मात्र से हम लोग को समझना चाहिए ना कि दे आर द, जैसे प्रभुपाद बोलते थे शिला भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में कि व्हाट टू से अबाउट माय स्पिरिचुअल मास्टर, ही इज अ वैकुंठा मैन। सो वी कैन वेरी इजीली रिलेट एंड सी ना दैट एक्चुअली महाराज लोग जितना सेल्फलेस सेवा करते हैं ना प्रभुपाद के लिए, वो लोग एक्चुअली में दे आर द वैकुंठा पीपल। और हम लोगों को उनका संग मिल रहा है, और वो जहाँ पे भी होते हैं क्योंकि उनके हृदय में गोविंद हमेशा विश्राम करते हैं, तो हम लोगों को वैकुंठा वाला एक्सपीरियंस होता है। और वही जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हम लोगों को भक्ति में मिला है ना, कि महाराज को कभी देखा कीर्तन करते हुए, महाराज का कभी लेक्चर, उसी कुछ एक्सपीरियंस के कारण हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में भक्ति कर पा रहे हैं। तो ऑल ग्लोरीज टू जयपताका स्वामी महाराज एंड ऑल ग्लोरीज टू ऑल द असेंबल्ड वैष्णवास। तो मेरे को यही एक्सपीरियंस था, तो मैं सोचा कि आप लोग से शेयर करूं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Thanks, Prabhuji. Really great experience. We're all thrilled. That's really great. Thanks, Prabhuji. तो yes, अभी कोई आए हैं प्रभुजी? We can give the option. I think संदीप yes. हरे कृष्णा संदीप प्रभु। think
एक महक है, महक माता जी, I don't know whether the same महक माता जी is there, but I'm not very sure. No, she's someone different, ma'am. Okay. I think currently we are having the live telecast from the temple hall also. I think, yeah, then we can switch over. Thanks, Surjit. Thanks, it's great. Yeah. We really Yeah. thank all the devotees and especially the temple management for giving this opportunity. और बहुत बहुत अच्छा लगा, and we hope that we'll continue this in the future also. Thanks. Yes, sure, sir. Yes, sir. Hare Krishna. We can switch over to the live telecast. संदीप ब्रो, आप चाहते हैं कुछ बोलना? संदीप ब्रो, आप चाहते हैं कुछ बोलना? ब्रो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. अनम्यूट कीजिए. Yes, yeah. प्रभु जी. Yes. Yes, Hare Krishna माता. Sorry प्रभु जी, लेट हो गए हम थोड़ा. No, please, go ahead. प्रभु जी आप? हाँ, सुन रहे हैं माता जी. Hare Krishna. हाँ, we can hear. एक मिनट संदीप, इसको देखना होगा. प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी. नमो विष्णु पादाय. हरे कृष्ण. पता तो स्वामी नित्य नामने नमो. नमाचार्य पदाय निताय पदाय निभो पता नामने नगर ग्राम पारण. नमो विष्णु पादाय कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हाँ जी प्रभु जी, कुछ थोड़ा सा मैं 5 मिनट 10 मिनट लूंगी बस. प्रभु जी, सबसे पहले हम गुरु महाराज से मिले जब राधा किशोरी माता जी के घर, और कई बार उसके बाद भी मिले एयरपोर्ट पे, हॉस्पिटल में, और तो हर बार ऐसे लगा जैसे गुरु महाराज इज वेरी पर्सनल, और बड़ा मतलब पर्सनल उन्होंने हमेशा महाराज हमेशा बहुत पर्सनल टच दिया, और हमेशा कुछ भी जो भी क्वेश्चन पूछा उसमें ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज बहुत पर्सनली आंसर कर रहे हैं. तो और जब हम एक बार मिले गुरु महाराज से तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, तो गुरु महाराज ने हमें ब्लेसिंग्स दिया, और बहुत एकदम एज ए फादर उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सांत्वना दी कि सब कुछ ठीक होगा. But somehow we lost that child. That was a baby girl, and she was born in Kartik and left her body in Kartik. At that time also Guru Maharaj blessed us, और गुरु महाराज ने हमें कॉल किया मायापुर से, और गुरु महाराज ने कॉल किया मायापुर से, और उन्होंने हमें बहुत सांत्वना दी, और उन्होंने बोला कि दैट बेबी इज इन गोलोक, सो डोंट वरी. ही गेव एग्जांपल ऑफ शची माता. शी लॉस्ट हर so many child, so don't worry, she is in Golok Vrindavan Dham. I am still praying for you, and she was a Krishna conscious child, so don't worry. And हमेशा उन्होंने फादर की तरह हमें और भी मतलब बोला कि आप अगेन यू कैन ट्राई, और देन डॉक्टर्स ने सब कुछ मना कर दिया था, और देन वी ट्राइड, तो माधव हुआ हमारे पास, एंड वी ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय विद ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु महाराज. तो गुरु महाराज हमेशा हमेशा फादर की तरह उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया और ब्लेसिंग्स दी. ये मेरा पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस रहा है. और इसके अलावा गुरु महाराज का जो हम देखते हैं, ही इज सो डेडिकेटेड, ही इज वेरी डिसिप्लिन. तो और प्रचार में उनका मूड है, तो उनके प्रचार को आगे से आगे उनका बढ़ाने में हेल्प करनी चाहिए. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. दैट्स ऑल. हरे कृष्णा. Thanks Mataji. Krishna. Thank you Mataji. Mataji, thank you. So Rama Madhvi Mataji is joining, na? So she will speak for a few minutes. तो प्रभु जी माता जी बस ज्वाइन कर रहे हैं. Yes, प्रभु जी, yes.
एक अनीता माता जी भी हैं, एक वो है प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, आनंदिता माता जी, आर यू देयर? No, I think she left. अच्छा, she left. I saw before some time. प्राण जीवन प्रभु जी हैं, प्रभु जी प्राण जीवन। प्रभु जी, प्राण जीवन प्रभु जी वर्शिप कर रहे हैं तो। ओके ओके प्रभु जी, that's fine. That's हाँ, so I think yeah, then we can, if nobody else is there, हाँ, क्योंकि कई जगह पे चल रहा है महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन ना, तो कई लोग वहां पे हैं। यस यस यस। सो एक्चुअली आज के दिन हम लोग देख सकते हैं कि महाराज लोग का ऐसे भी, जहाँ पे महाराज लोग के शिष्य होते हैं वहां पे उन लोगों का यश फैल रहा होता है, लेकिन आज के दिन हम लोग देख सकते हैं कि हर जगह पे महाराज लोग का एवे यश घुषुक त्रिभुवना, तो महाराज लोग का यश पूरे तीनों फैला हुआ है। हरे। So, Mridul Govind Prabhu ji, I think. Yeah, I think we can conclude, Prabhu ji. We can shift to the temple view, live view. Hare Krishna. Yes, Prabhu ji. Yes. Okay, Prabhu ji. Yeah, okay. That's fine, Prabhu ji. That's fine, Prabhu ji. Yes. Done. Hare Krishna. Thank you so much, everyone, for joining us. Yes, Prabhu ji. Thanks for everything. Thanks, everybody. Hare Krishna. Okay. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.